अभी मैंने एग्री नंदिनी करके एक स्तुति है देवी माता की, वो चलाई है। तो उसके बाद में जो दो बार दो बार एक फुरफुरी सी जैसे चढ़ती है ना, ठंड की सी जैसे चढ़ती है, उसमें जो फुरफुरी सी आती है ना, वो दो बार हुआ है। वो इस सिचुएशन में जब होता है जब ऐसी आसुरी चीज़ें, आत्माएं वगैरह प्रवेश कराई गई हों और वो निकल के भागती हैं, तब वो चीज़ महसूस होती है। ये इन्हीं कमीनों के संपर्क में आने पे जब मेरे साथ बीता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी ऐसे में स्तुति कोई नई सुनी है, जब ऐसे ही हुआ है, तो पुरानी जो स्तुतियाँ शिव की हैं, वो उसके लिए इसने मेरे दिमाग को बंधन में लिया हुआ है। दिमाग को बांधा जाता है, स्तुति इनकी औकात में नहीं है। दिमाग बांधा जाता है, सिर उसका बंधन किया जाता है, ये मैं जानता हूँ। तो सिर को बांधा जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि यहीं से सब चलता है, स्तुति जो चलेगी वो सब यहाँ है ना, सबका कंट्रोल यही है। तो वो एरियल यही है, एंटीना सिग्नल्स यहीं से निकलते हैं, उस सब का यही है दिमाग। ये जो शिखा है ना, ये वही है, सहस्त्रार इसे बोलते हैं, और ये वही काम करता है। पहले ब्राह्मण इसीलिए चोटी अब भी रखते हैं, चोटी जो रखी जाती है वो इसीलिए रखी जाती है, वो एक एरियल का काम करती है। जिसकी बुद्धि लो है और वो मजाक में आता है कि लो एंटीना लगा लो जी, छतरी लगा लो, तो कृपया भोसड़ी वालों अपनी औकात में रहें, अपनी औकात से ऊपर ना उड़े। जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, मादर चोदो उस पर मत बोलो। आज हमारी तुम्हारे इन्हीं निकम्मेपन की वजह से हमारी ही टेक्नोलॉजी को डेवलप कर करके अमेरिका नासा नासा तुम ही उसे पूज रहे हो, निकम्मो। ठीक है ना, इसलिए अपने निकम्मेपन को अपने पास रखो भोसड़ी वालों। तो मैं कह रहा था कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसा दो बार हुआ है। मैंने अचानक से ये लगाई है ए गिरी नंदिनी वाली, है ना। इस स्तुति का पता भी मुझे जब लगा था, जब इसके तांत्रिक ने गैंग के तांत्रिक ने मुझे धोखे से बुलाया था। हनुमान का वो बता रहा था अपने आप को, है ना। उसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसने ये मेरे मोबाइल में बजवाई थी ये स्तुति, है ना। तो मुझे अच्छी लगी, ऐ गिरी नंदिनी थी, मैंने आज बजाई, तो वही दो बार फुरफुरी चढ़ी है। यानी कि जो आत्माएं या कुछ भी योगिनी भोगनी जो भी इसने मेरे ऊपर छोड़ी हुई हैं, वो निकल के भागी है। और जब मेरे ऊपर, तो मेरी मम्मी पे भी यही किया गया होगा, मेरी मम्मी पे भी यही किया गया होगा। अब बात यह है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि अपराधियों को बचाने के लिए, क्योंकि ये स्वयं भी अपराधी है। प्रॉब्लम ये है कि अपराधियों को बचाने के लिए कर रहा है, ये स्वयं भी अपराधी है, ये स्वयं आतंकवादी है ना। ये अभी तक चल रहा है, क्योंकि नकार निकम्मों के पास इसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। केस हैं, इनके केस बनते हैं, सब होता है, लेकिन निकम्मों के पास ये नहीं है। जानी दुश्मन पिक्चर है नई वाली जो है, मुझे जब अब ये पता लगा कि ये सब भी टारगेट पे रहता है। जानी दुश्मन पिक्चर है, उसमें कुश्ती को जितवाता है WWF वाली, जो मतलब कॉलेज में होती है, वो कॉलेज की तरफ से WWF टाइप की फाइट जो होती है, उसमें जो
मनीषा कोइराला उसकी आत्मा उसमें प्रविष्ट करती है और हरा देती है जो फाइट कर रहा होता है, जो है ना, क्योंकि उस पर विलेन का उसके रेप का उसे वो होता है कि रेप इन्होंने कराया, उसे ये हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है, इसका मतलब यही है, ये सब टारगेट पे रहते हैं। और उधर इच्छाधारी सांप जो है, जो उसके पिछले जन्म का आशिक था, वो सांप का रूप रख लेता है ना। कुल मिलाने का अर्थ ये है कि ये क्यों कर रहा है, ये अपने जुर्म को मतलब जो है दबाने के लिए ये सब कर रहा है। इसके खिलाफ एफआईआर बनती है, कार्रवाइयाँ होती है। वो तांत्रिक, ये सारे तांत्रिक जितने भी हैं, क्योंकि सिर्फ वही नहीं है और भी हैं, मुझे इस बात से पता लगा जो घर तक भेजे गए हमारे घर पे कई सारे 3-4, तो ये अभी तक एक्टिवेट है। ये हराम ज़्यादा जो भी है, जांच फांच कुछ नहीं है, ये साले आतंकवादी हैं सिर्फ। ये सिर्फ आतंकवादी हैं, यहाँ सिर्फ जुर्म कर रहा है ये, है ना। ये सिर्फ भोसड़ी का जुर्म कर रहा है मादर चोद। इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना तांत्रिकगिरी चल रही है बहन की लोड़ी, यहाँ पे 2 कौड़ी की। प्रॉब्लम ये है ना। सुपारी किलर की तरह ये उसका प्रयोग कर रहा है आत्माओं का या योगिनी का। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। भोसड़ी का बहुत दिन हो गए कहते कहते, ये तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, बस इतना मैं कह रहा हूँ। और अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो जिस दिन मेरा समय आएगा मैं गिरफ्तार करवा ही दूंगा इसे।